होर्डिंग में, पोस्टर में ये कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, लेकिन उनकी रणनीति क्या है? वो कभी पीडीए के नाम पर, कभी एमवाई समीकरण के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर हमेशा बंटवारा करने का काम करते हैं। तो काम विभाजन का और बातें जोड़ने और जीतने की। पार्टी के किसी नेता ने, कार्यकर्ता ने बात कही है पोस्टर के माध्यम से कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। समाजवादियों का तो यही सिद्धांत है। अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हैं। वो जोड़ने की बात करते हैं, परंतु प्रभु श्री राम के अयोध्या पर अभी तक दर्शन करने नहीं जाते हैं। वो जोड़ने की बात करते हैं, परंतु जब उनकी सरकार होती है कार सेवकों पे गोली चलाई जाती है। क्या योगी के एक नारे ने अखिलेश कैंप में हड़कंप मचा दिया है? क्या बटोगे तो कटोगे नारे की सियासी गूंज और इसके असर के अंदाजे ने अखिलेश यादव और उनके रणनीतिकारों को हद से ज्यादा बेचैन कर दिया है? बेचैनी कि इस नारे ने अगर पहले उपचुनाव और फिर 27 के चुनाव में असर हरियाणा जैसा दिखा दिया तो ब्रांड योगी के सामने अखिलेश की चमक फीकी पड़ जाएगी। फीकी भी इतनी जिससे उबर पाने का कोई फॉर्मूला शायद ही मिले। बड़े अरमानों से अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा बुलंद किया, लेकिन योगी के बटोगे तो कटोगे नारे ने सबसे ज्यादा चोट इसी नारे पर की। इस चोट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी पार्टी की ओर से एक दो नहीं बल्कि कुल 5 पोस्टर अभी तक आ चुके हैं। गिनते चलिए और देखते चलिए कि कैसे योगी अखिलेश की सीधी लड़ाई पोस्टरों के जरिए हो रही। योगी के बटोगे तो कटोगे नारे ने माहौल गरमाया तो सबसे पहले लखनऊ में अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताते हुए पहला पोस्टर लगा। पहले पोस्टर के बाद लगा कि बात नहीं बनी, कुछ अधूरा रह गया, तो दूसरा पोस्टर आ गया। पोस्टर पर लिखा था ना बटेंगे ना कटेंगे, 27 में नफरत वाले हटेंगे। योगी का नारा वैसे तो हिंदू एकता के लिए था, लेकिन इस दूसरे पोस्टर में सपा की ओर से इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ने की भी कोशिश हुई। 2 पोस्टरों के बाद शायद सपा के रणनीतिकारों को लगा कि पीडीए की बात तो हुई नहीं, इसीलिए तीसरे पोस्टर में लिखा गया 27 का जनादेश पीडीए के अखिलेश। 3 पोस्टरों के बाद भी सपा को लगा कि बटोगे तो कटोगे नारे का असर कम नहीं हुआ, तो चौथा पोस्टर सामने आया। चौथे पोस्टर में योगी के नारे के सहारे उसकी काट निकालने की कोशिश हुई। लिखा गया ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। सपा की ओर से 4 पोस्टर आने के बावजूद योगी फायर ब्रांड अवतार में कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। दिवाली आई, योगी पहले अयोध्या गए, फिर गोरखपुर में वनटांगिया समुदाय के बीच पहुंचे और एक बार फिर बांटने वाली सियासत पर जोरदार हमला बोल दिया। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। सबको मालूम है कि अब कोई खतरा यानी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य है की तरफ चला जाएगा, अब सेंध नहीं लगा पाएगा। योगी राज की यूएसपी क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की है। योगी राज में माफिया मिट्टी में मिल रहे। योगी राज में महिलाओं से छेड़खानी करने वालों को छोड़ा नहीं जा रहा। योगी ने जब बांटने वाली सियासत पर हमला बोला तो चुनावी मौसम में अपनी इन उपलब्धियों का जिक्र करना नहीं भूले। इन सबके बीच सपा की ओर से 5वां पोस्टर आ गया। इस पोस्टर में ना तो बटेंगे ना कटेंगे का जिक्र है, ना पीडीए का जिक्र है और ना ही ऊपर 27 के सत्ताधीश का जिक्र है तो बस अखिलेश यादव की बड़ी सी तस्वीर और बड़ा बड़ा लिखा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा सकारात्मक राजनीति करती है। माननीय अखिलेश यादव जी को आपने शुरू से लेकर अब तक सुना होगा, कभी नकारात्मक बात नहीं करते, हमेशा सकारात्मक बात। तो स्वाभाविक है अगर पार्टी के किसी नेता ने, कार्यकर्ता ने बात कही है पोस्टर के माध्यम से कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। समाजवादियों का तो यही सिद्धांत है, सबको जोड़ते रहिए। और मुख्यमंत्री जी जो बात कह रहे हैं कि बांटने वालों के अंदर रावण और दुर्योधन का डीएनए होगा, तो हम तो कहेंगे पूरी भाजपा को अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। अब सवाल है अखिलेश किस किस को जोड़ना चाह रहे हैं? क्या सपा की ओर से ये नारा सिर्फ पीडीए के लिए है, या फिर सपा के मुखिया को एहसास हो गया कि हिंदुओं को जातियों में बांटने वाला उनका पॉलिटिकल मूव अब बेअसर हो रहा, तो अब सिर्फ जोड़ने की बात की जाए। बहरहाल ये पोस्टर और नया नारा आया तो बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया और 2 टूक कहा गया कि जोड़ने की बात सिर्फ सियासी दिखावा है।
अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हैं। वो जोड़ने की बात करते हैं, परंतु प्रभु श्री राम के अयोध्या पर अभी तक दर्शन करने नहीं जाते हैं। वो जोड़ने की बात करते हैं, परंतु जब उनकी सरकार होती है कार सेवकों पे गोली चलाई जाती है। वो जोड़ने की बात करते हैं, पर जब उनकी सरकार होती थी तो गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। इसीलिए देश और उत्तर प्रदेश ने उनको सबक सिखाया था, सिखाया है और आगे भी आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में उनको सबक सिखाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कितना भेद है। वो नारों में, होर्डिंग में, पोस्टर में ये कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, लेकिन उनकी रणनीति क्या है? वो कभी पीडीए के नाम पर, कभी एमवाई समीकरण के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर हमेशा बंटवारा करने का काम करते हैं। तो काम विभाजन का और बातें जोड़ने और जीतने की। देखिए, आसुरी शक्तियां जो रही हैं, वो आसुरी शक्तियां हमने उनको पुराणों में पढ़ा है, हमने उसको कथाओं में सुना है कि कैसे आसुरी शक्तियां हर प्रकार के विभाजन का प्रयास किया करती थी। आज ये विपक्षी राजनीतिक दल भी उन्हीं आसुरी शक्तियों की तरह है, नकारात्मक शक्तियों की तरह है, जो कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर गोलबंदी करने का प्रयास करती हैं, ध्रुवीकरण करने का प्रयास करती हैं, समाज को विभाजित करने का प्रयास करती हैं। योगी राज की यूएसपी क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की है। योगी राज में माफिया मिट्टी में मिल रहे। योगी राज में महिलाओं से छेड़खानी करने वालों को छोड़ा नहीं जा रहा। योगी ने जब बांटने वाली सियासत पर हमला बोला तो चुनावी मौसम में अपनी इन उपलब्धियों का जिक्र करना नहीं भूले। इन सबके बीच सपा की ओर से 5वां पोस्टर आ गया। इस पोस्टर में ना तो बटेंगे ना कटेंगे का जिक्र है, ना पीडीए का जिक्र है और ना ही ऊपर 27 के सत्ताधीश का जिक्र है तो बस अखिलेश यादव की बड़ी सी तस्वीर और बड़ा बड़ा लिखा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा सकारात्मक राजनीति करती है। माननीय अखिलेश यादव जी को आपने शुरू से लेकर अब तक सुना होगा, कभी नकारात्मक बात नहीं करते, हमेशा सकारात्मक बात। तो स्वाभाविक है, अगर पार्टी के किसी नेता ने, कार्यकर्ता ने बात कही है पोस्टर के माध्यम से कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, समाजवादियों का तो यही सिद्धांत है, सबको जोड़ते रहिए। और मुख्यमंत्री जी जो बात कह रहे हैं कि बांटने वालों के अंदर रावण और दुर्योधन का डीएनए होगा, तो हम तो कहेंगे पूरी भाजपा को अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। तो क्या वाकई अखिलेश को सूझ नहीं रहा कि योगी के नारे बटोगे तो कटोगे की सियासी काट क्या है? क्या योगी का नारा वाकई अखिलेश के पीडीए को पंचर कर रहा? क्या वाकई इस एक नारे ने पूरा मोमेंटम योगी के पक्ष में कर दिया और अखिलेश यादव की ओर से इसकी काट अलग अलग पोस्टरों, नारों में तलाशी जा रही है? योगी अपने नारे पर अडिग है, साथ संघ और पीएम मोदी की ओर से भी मिला है, जबकि विपक्षी कुनबा सिर्फ नसीहतें देने और उस नैरेटिव की तलाश में लगा है जो उनकी जाति सियासत के झंडे को बुलंद कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।